नमस्ते साथियों, आज का वीडियो मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जिनके संपत्ति संबंधी कोई ना कोई विवाद चल रहा है, मगर उन्होंने अभी तक कोर्ट में किसी प्रकार का कोई मुकदमा पेश नहीं किया है। संपत्ति संबंधी विवाद में जैसे कि उनके एक तो हो गया रास्ते का विवाद, दूसरा विवाद हो गया जैसे वो किसी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं या किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर भी कब्जा करके बैठे हैं, लंबे समय पर उनके नाम पर नहीं हो रही है। तीसरा ये भी विवाद हो सकता है कि मान लो ये ज़मीन आपकी है, ये रोड के पास और फ्रंट पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। चौथी समस्या ये हो सकती है कि आपने अदला बदली से खेत आपने उनको दिया और उनका खेत आपने लिया, मगर वो सामने वाला अब आपके खेत को आपके नाम पर नहीं करवा रहा है। या ये भी समस्या हो सकती है कि आपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से कोई खेत लिया या प्लॉट लिया, मगर वो आपके नाम पर अभी तक नहीं हुआ है। या आपने कोई खेत स्टाम्प पर लिया और वो आपके नाम पर अब सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। या किसी पेड़ के संबंध में कोई मुकदमा है कि पेड़ की छाया आपके खेत के ऊपर हो जाती है, इससे आपकी फसल खराब हो जाती है। या फिर आपके कोई कुएं संबंधी विवाद है, या पेड़ संबंधी सामलाती पेड़ संबंधी अन्य किसी प्रकार का विवाद है, या आपके कोई कब्जा है किसी जमीन पर लंबे समय से और वहाँ गवर्नमेंट उस कब्जे को हटाने के लिए आ रही है। यानी कि कई प्रकार के विवाद जो आपके उस विवाद के कारण आप बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हो, मगर अभी तक आपने कोई मुकदमा नहीं किया है। आपने मुकदमा क्यों नहीं किया, इस संबंध में बात करता हूं कि आपने एक गलत धारणा बना ली या एक धारणा बना ली। चलो धारणा मान लेते पहले कि क्या धारणा बना ली कि आपकी समस्या के बारे में आपने आपके मिलने वाले से पूछा, या किसी पटवारी या राजस्व रेकर्ड के या किसी सरकारी अधिकारी से पूछा, या आपने किसी वकील से भी पूछा, या किसी रिश्तेदार ने आके बताया कि मेरे भी एक इस प्रकार की समस्या थी तो मुझे ये हो गया, उसने कहा ये हो गया, या किसी वकील साहब ने भी कहा कि आपको इसमें राहत मिलने की चांस कम है। और आपके मन में क्या बात आ गई कि जो मेरी समस्या है उसका समाधान या तो आपके दिमाग में आ गई कि नहीं होगा, ठीक है, या आपके दिमाग में आ गई इसमें लंबा समय लगेगा, या आपके दिमाग में आ गई कि इसमें बहुत पैसा लगेगा और मेरे पास पैसा नहीं है, इतना लंबा समय लगेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यानी किसी न किसी व्यक्ति ने आपके दिमाग में ये बात बिठा दी कि भाई जो आपकी समस्या है, चाहे आपके कब्जे संबंधी समस्या है, रास्ता संबंधी समस्या है, कोर्ट से उसका कोई हल मिलने वाला नहीं है, बड़ा मुश्किल से हल मिलेगा। हो सकता है जिसने आपके डॉक्यूमेंट देखे हो जानकार हो और उसने आपको सही सलाह दी हो, पर इस बारे में मैं देखो अपने खुद का एक अनुभव बताना चाहता हूँ। ऐसा मैं क्यों ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं कि जो मैंने इन सभी जो समस्या लिखी इन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, खूब सारे कमेंट्स आते हैं, कॉल भी आते हैं, तो हर बार मुझे आपके कॉल और कमेंट्स को पढ़ने या सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो आपके दिमाग से कुछ भ्रांतियां दूर कर पाए। मैंने कहा था मैं एक आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। देखो मेरे खुद के क्या है कि यहाँ पेट में क्या हो गया था, स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। ये स्टोरी आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला, मुझे कुछ दवाई दी। फिर क्या आ गए मेरे मिलने वाले, कुछ रिश्तेदार भी आ गए, सब ने अपनी अपनी सलाह बताई कि मेरे भी ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, इससे दर्द कम हो जाएगा। अब मेरा दर्द था तो सबकी सलाह माननी थी क्योंकि दर्द तो कम करना था। अब क्या हुआ कि इन सब कुछ डॉक्टर की मैंने दवाई भी ली, मिलने वाले ने जैसा कहा वैसा भी करा, कुछ स्पेशल चीज़ें भी खाई, दर्द नहीं खत्म हुआ, दर्द बढ़ता गया। फिर मैंने देखा कि यार ये सब चक्कर छोड़ो, जांचें वाँचें भी करवाई, और मेरे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके सबसे बड़े जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, उनके पास में गया। वो किडनी के स्पेशलिस्ट है, पथरी के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मेरी जांचें देखी और उन्होंने मुझे कहा कि आपके स्टोन की प्रॉब्लम तो भूल जाओ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपके जो किडनी है वो पूरी डैमेज होगी और उस किडनी को आप
2 दिन में अगर नहीं निकाला तो अंदर फूट जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। बड़ी विचित्र बात कर दी, मेरे मुंह पे ऐसी बात कर दी। मैं उनके घर गया था, स्पेशल फीस भी दी थी, मेरी वाइफ भी साथ थी, वो भी घबरा गई थी, रोने लगी थी। फिर क्या, मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, 2 किडनी एक चली जाएगी तो एक रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 2 दिन मैंने कहा देख 2 दिन का डॉक्टर के साहब ने समय दिया है, अपन ऐसा करते हैं अहमदाबाद जाते हैं, ठीक है। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने मेरी जांचें की। फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आपके जो पथरी है वो नली के बीच में आने से आपकी किडनी पर सोजिश आ गई, किडनी खराब नहीं हुई है और अभी ऑपरेशन करेंगे, शाम को ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल सही होगी। उन्होंने शाम को लेजर से ऑपरेशन किया, बिल्कुल सही होगी, किडनी चेक करे, कुछ भी नहीं। अब मैं इस घटना से आपको बताता हूँ। देखो, मैंने भी मेरी जो प्रॉब्लम थी शारीरिक, मैंने डॉक्टर से भी सलाह ली थी, अच्छे डॉक्टर के पास भी गया था, रिश्तेदार मिलने वाले सबसे ली थी, जांचें भी करवाई थी। अगर मैं उन डॉक्टर साहब के चक्कर में अपनी किडनी निकलवा देता तो मामला गड़बड़, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपके भी कुछ समस्या चल रही है खेती जमीन से, अब आपको किसी एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया या 2 व्यक्तियों ने कुछ बोल दिया और आप उसको धारणा बना के बैठ गए कि ये काम तो नहीं होगा। तो मेरा यूँ मानना है कि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कह भी दिया है, कुछ बता भी दिया है, तो मेरा यूँ मानना है कि आपकी जो समस्या है आपके क्षेत्र के कोई भी जो स्पेशल वकील साहब है, एक से नहीं, कम से कम जमीन लाखों करोड़ों की में होती है, 2 से 4 एडवोकेट से आप मिले और उनसे बात करें कि क्या आपकी समस्या का हल संभव है, दूसरा कितना समय लगेगा, तीसरा कितना पैसा लगेगा। जैसे 4 लोगों से आप मिले, 2 लोगों की जो सलाह बैठ गई, हो सकता है और एक से और मिल लो, 5 लोग, मान लो 1,000 रुपये ले, 2, 4, 5,000 आपकी फीस लग जाएगी, मगर आपके सामने एक पूरा आईना क्लियर हो जाएगा क्या जिस समस्या से, जो खेती की जमीन संबंध में या प्लॉट के संबंध में या रजिस्ट्री के संबंध में या आपके हक के संबंध में, आपके पिताजी जमीन आपको नहीं दे रहे हैं या किसी अन्य को बेच दी या वापस आप लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसमें 2 या 3 एडवोकेट से मिलने के बाद आप अपनी राय बनाएं, उन अधिवक्ताओं को अपने दस्तावेज बताएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो लंबे समय से आपकी समस्या चल रही है उसका आपको सही रास्ता मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे आप मेरा मैसेज करते हो कि साहब मेरे ज़मीन की ये समस्या चल रही है, क्या करूं, या आप कॉल पे बताते हो कि मेरे ये हो रहा है, क्या करूं। देखो, एज ए एडवोकेट मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं आपके दस्तावेज पूरे नहीं देख लूं या मैं आपके मौके पे आके नहीं देख लूं, ठीक है, या फिर आपकी क्या गवाह है, क्या कार्रवाई हुई, सबकी यानी कि प्रॉपर मेरे को जानकारी होती, तब तक मैं आपको प्रॉपर सलाह क्या दूँ। छोटी मोटी मैं बात आपको बता सकता हूँ कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसका इस प्रकार से कीजिए, मगर किसी मामले में अगर आपकी प्रॉब्लम को सही प्रकार से जानना है और सही राय अगर देनी है तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट मुझे बताने होंगे। अब मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट से देखने से रहा, क्योंकि मेरे पास तो रोज़ के कई मैसेज आते हैं, कई कॉल आते हैं। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, आप भी, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, अलग अलग तरह से मैसेज आते हैं। तो सबको तो अब मैं देखने से रहा और इतना समय भी मेरे पास नहीं। तो मेरी ये सलाह है कि आपके आसपास के जो भी एडवोकेट हो, 2 या 3 एडवोकेट से आप सलाह लें। ऐसा नहीं कि किसी एक एडवोकेट ने बोल दिया या किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया और आपने धारणा बना के बैठ गए, भले उसने जीतने के लिए बोल दिया, एक के पास गए उसने बोला आपके 100% जीत है, ठीक है, फिर भी आप मेरी सलाह है कि 2 या 3 एडवोकेट से इस संबंध में सलाह लेके काम करें। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।